किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग हैं। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपाकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपाकर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो
तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग। ये पुण्य का भाग है। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते हैं। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं क्या? शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों प्रदान नहीं कर? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, बिमला दुबे भक्ति चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सूर्य नारायण को जल चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलें तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि आप जल चढ़ाने के बाद आप पुण्य भी किसी को दे सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को, इस बताए हुए उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा। जो चैनल में न्यू है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर कर दें। दर्शकों, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।